नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शनिवार को नेपाल में आए 7.9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के दौरान कुछ ही सेकंड में भारत का एक हिस्सा करीब 1 से 10 फुट तक खिसक गया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लामोंट डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लामोंट एसोसिएट रिसर्च प्रोफेसर कोलिन स्टार्क ने कहा, शनिवार को एक और काठमांडू और पोखरा तथा दूसरी ओर पूरी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का करीब 1 से 2000 वर्ग मील का क्षेत्र खिसक गया। स्टार्क ने कहा कि मात्र कुछ सेकंड में भारत का एक हिस्सा 1 से 10 फुट उत्तर और नेपाल के नीचे खिसक गया। स्टार्क ने कहा कि बिहार के नीचे की चट्टान नेपाल में भरतपुर से हैतोदा होते हुए जनकपुर के क्षेत्र के नीचे खिसक गई। बीते शनिवार से अब तक भूकंप के करीब 68 झटके झेल चुके नेपाल ने भारत से मिलने वाली मदद से अभिभूत होकर शुक्रिया कहा है। भारत ने नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय ने भूकंप आते ही भारत के प्रधानमंत्री ने तत्काल मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि भारत की मदद हमारे लिए ब्लैंक चेक की तरह है। भूकंप के बाद नेपाल में चारों ओर तबाही का मंजर है। मंगलवार तड़के फिर भूकंप के झटकों ने नेपाल के लोग सहम गए। सोमवार सुबह भी काठमांडू में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। छुट्टियों से लौटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी राजनीति में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पर जाने के बाद अब राहुल गांधी पंजाब के किसानों से मिलने जा रहे हैं। खास बात यह है कि राहुल गांधी इस बार अपने सुरक्षा के काफिले से अलग हटकर ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे हैं। पंजाब के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है, इसलिए वो किसानों से मिलना चाहते हैं और खुद उनका दर्द देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत और अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ेंगे। वहीं अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने कहा कि आतंक का साया हमारे लोगों को डरा रहा है, मुकाबला करके इसे खत्म किया जाना चाहिए। अफगान राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि स्तर की बातचीत के बाद एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में मोदी ने कहा, हम अफगानिस्तान में लंबे समय से जारी आतंकवाद और चरमपंथी हिंसा के चलते वहां का दर्द समझ सकते हैं। इससे जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। इसने देश की प्रगति को भी पटरी से उतार दिया है। कनेक्टिविटी के मामले में व्हाट्सएप से भी आगे आ रहा है फेसबुक। कुछ ही समय पहले व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए कॉलिंग फीचर दिया था। उसी का जवाब देते हुए फेसबुक ने सोमवार को अपने मैसेंजर ऐप के लिए फ्री वीडियो कॉलिंग लॉन्च की है। यह फीचर अभी iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। मैसेंजर ऐप की स्क्रीन के राइट साइड के कॉर्नर में अब एक वीडियो आइकॉन दिखाई देगा, जिसमें आप फ्री वीडियो कॉल कर सकते हैं। मालूम हो कि इस ऐप के 600 मिलियन यूजर्स हैं। इससे पहले वीडियो कॉल की सुविधा स्काइप, फेस टाइम और हैंगआउट में थी। राज्यसभा में आज पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश में दिए एक बयान पर जमकर हंगामा मचा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मामला उठाते हुए प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब हंगामा किया और उसके बाद सांसद वेल तक भी पहुंच गए। मोदी ने जर्मनी दौरे के समय एक बयान में 60 सालों की गंदगी साफ करने की बात कही थी। इसी बयान पर आज सदन में हंगामा मचा। आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम को इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता। अब तक भारत की विदेश नीति पर आम सहमति रही है और कोई किसी तरह की आलोचना नहीं करता था, लेकिन इस बार देश की पहचान घोटालों के तौर पर की गई है। पीएम को इस पर सफाई देनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देख रही है MS टीवी। नमस्कार।